सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। खुदा ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया, सौभाग्य दिया। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। सो आइए, आज हम एक बड़ा ही अहम विषय सीखने के लिए जा रहे हैं। विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया विषय लेकर आएँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो अजीज़ों, आज का विषय ही बड़ा गंभीर है, इंटरेस्टिंग विषय है। अंत तक बने रहिए मेरे अजीज़ों। मसीह जीवन में चलते चलते आपके साथ भी जो हम बात करने के लिए जा रहे हैं, ऐसे सवाल आपके सामने में आ सकते हैं कि यीशु मसीह को आप कैसे परमेश्वर मानते हैं। जैसे कि मैं अभी मेरे पास कई सवाल आए कमेंट के माध्यम के द्वारा। यीशु एक आम इंसान है, यीशु मसीह एक सिर्फ नबी है, जैसे मूसा था, जैसे आदम था, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है करके ऐसे बहुत सारे लोगों के कमेंट मेरे पास आए मेरे प्यारों। लेकिन आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। और आप लोग भी इस वचन को लास्ट तक देखें, क्योंकि ऐसी परिस्थिति, ऐसे सवाल आपके भी सामने में आ सकते हैं और आप इन सारी बातों को सीखें, नोट करें, ताकि ऐसा सवाल आप तक आए तो आप भी उनके सामने में उन्हें सिद्ध कर सको, साबित कर सको यीशु ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। सो आइए हम विषय को शुरू करते हैं। सो मेरे प्यारों, परमेश्वर के अंदर एक ऐसा सर्वोत्तम गुण है जो केवल परमेश्वर में ही पाया जा सकता है और किसी में भी नहीं। मेरे अजीज़ों, कल को मानकर चलिए मेरे द्वारा कोई चिन्ह चमत्कार हो जाता है। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, मानकर चलिए मेरे द्वारा कोई लकवे का रोगी चंगा हो गया, ठीक है। तो अगर मैं अब आपको कहूँ कि देखो मैंने लकवे का रोगी चंगा कर दिया, देखो मैं ही परमेश्वर हूँ करके। सो आज बहुत सारे लोगों की गड़बड़ी क्या है, बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ चिन्ह और चमत्कार को देखकर ही ये पैदा कर लेते हैं कि इसके पास परमेश्वर का आत्मा है, या यही परमेश्वर का सर्वोच्च व्यक्ति हो सकता है, या यही परमेश्वर हो सकता है। मात्र चमत्कार को देखकर ही लोग कह देते हैं यही। तो मानकर चलिए मैं आपको बोल दूं मैंने लकवे का रोगी कर दिया, ठीक, अब मैं ही परमेश्वर हूँ। अब आपको पहचानना है कि ये जो सामने वाला बंदा बोल रहा है मैं परमेश्वर, ये सच में परमेश्वर है या नहीं करके। बोलने के लिए तो बहुत लोग बोल कर गए, मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको आज ऐसा गुण बताने के लिए जा रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अलावा किसी के अंदर नहीं होता। भले ही वो अपने आप को परमेश्वर कहे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा उसका वो गुण अगर उसके अंदर नहीं पाया गया तो आपको साबित हो जाएगा ये परमेश्वर नहीं था, ये हमारे ही जैसा मनुष्य था करके। वो गुण क्या है मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ। परमेश्वर का सबसे पहला और सर्वोत्तम गुण, परमेश्वर कभी मरता नहीं, उसको कभी मृत्यु नहीं आ सकती। अब मैं आपको कहूं कि मैं परमेश्वर हूं, आप मेरे जीवन को देखते रहें, लेकिन अगर एक दिन मैं मर गया तो मैं झूठा हूं, मैं कोई परमेश्वर नहीं हूं। आज मेरे प्यारों, हम देख रहे हैं कितनी संस्थाओं के लोग मालिक बन के बैठ गए और दुनिया के लोग उनको एक परमेश्वर समझकर उनकी पूजा कर रहे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं। कितनी संस्थाएं हमारे भारत देश में हैं मेरे प्यारों, संस्थाएं, यानी कि अब मैं नाम लूँगा तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है, इसलिए आप समझ लें कि कितनी ऐसी संस्थाएं हैं मेरे प्यारों। सो जिनमें एक व्यक्ति को परमेश्वर के तुल्य बैठाकर खड़ा कर दिया गया है। सो मेरे प्यारों, कहने को तो कोई भी कह सकता, लेकिन पहचानना, अगर वो एक दिन इस दुनिया से प्राण छोड़ गया वो परमेश्वर नहीं हो सकता। मैं यीशु को क्यों परमेश्वर कहता हूँ? क्योंकि वो एकमात्र ऐसा सच्चा और जिंदा परमेश्वर है जो मेरे और आपके पाप के लिए मरा, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से उसने जिंदा होकर ये साबित कर दिया मौत का भी बनाने वाला मैं हूँ। हालेलुया। सो एक वचन मैं आपके पास में रखना चाहता हूँ।
सो मेरे प्यारो, ये जो वचन केवल प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरा हुआ, इसलिए मैं मानता हूँ वो ही परमेश्वर है करके। वो क्या है, आप पढ़ लीजिए होशे की किताब 13 अध्याय उसका 14 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। होशे 13 का 14, मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूँगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरे मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरे नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? मेरे प्यारो, इधर में लिखा, हे मृत्यु, तेरे मारने की शक्ति कहाँ रही? कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति मृत्यु को ललकार सकता है कि तेरे मारने की शक्ति कहाँ रही? एक है जिसने मृत्यु को ललकारा, वो है प्रभु यीशु मसीह। सो मेरे प्यारो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अब मान लीजिए कि मोबाइल को एक व्यक्ति ने बनाया और मोबाइल कहाँ कहाँ तक हम इधर से बैठे विदेशों तक उससे बातें कर सकते हैं, बिना किसी वायर के, बिना किसी तार या कनेक्शन के मेरे प्यारो। सो कहने का मतलब, अब आप सोचिए कि मोबाइल से बातें होती है विदेशों तक, और अब बनाया है मनुष्य ने। अब बनाने वाला मनुष्य बड़ा है कि मोबाइल बड़ा है? तो 100 में से 100 लोगों का जवाब आएगा, बनाने वाला मनुष्य बड़ा है। सो मेरे प्यारो, इसी रीति मुताबिक परमेश्वर ने मृत्यु को रचा, इसलिए मृत्यु बड़ी नहीं है, उसके सामने में वो मृत्यु से बड़ा है, क्योंकि मृत्यु का भी रचने वाला वो ही है। मेरे अजीज़ों, मानकर चलिए, दो पहलवानों में कुश्ती होती है, तो कुश्ती में एक गिरता है, एक जीतता है, लेकिन जीतता कौन है? जो तगड़ा होता है मेरे प्यारों। इसलिए आज परमेश्वर कहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मेरे प्यारों, मैं भी परमेश्वर कह सकता हूं अपने आप को, लेकिन जब मेरा और मृत्यु का घमासान युद्ध हुआ, कुश्ती हुआ, तो जो अपने आप को परमेश्वर कहने वाले थे, उनको मृत्यु ने कस लिया, दब लिया, निगल लिया, हरा दिया। इसका मतलब मृत्यु उनसे बड़ी थी। सो मेरे प्यारो, जो तगड़ा होगा जीतेगा वही। मृत्यु उनसे बलवंत थी, लेकिन जब मैं यीशु की बात करता हूँ, यीशु मसीह को मरना पड़ा मेरे और आपके पाप के कारण, लेकिन मेरे अजीज़ों, उसने तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर मृत्यु को साबित कर दिया। तेरा रचने वाला परमेश्वर, तेरा सृजनहार खुदा मैं ही हूँ। एक लास्ट में वचन दे के मैं समाप्त करूंगा। पहला कुरिन्थिया 15 अध्याय, उसका हम 54-55 वचन पढ़ेंगे, ध्यान देकर सुनना। इधर में क्या लिखा, और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। किसने निगल लिया? जय ने मृत्यु को निगल लिया। आज तक तो हम सुनते आ रहे थे कि मृत्यु सबको निगल लेती है, लेकिन आज पहली बार पवित्र बाइबल में सुन रहे हैं कि मृत्यु को भी निगलने वाला कोई है। सो इधर में लिखा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। ये मृत्यु को पूछ रहा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? कोई मृत्यु को ललकार सकता है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु जब डसती है तो मेरे प्यारो, बिना मृत्यु दिए वापस नहीं जाती, लेकिन मृत्यु सबको ललकारती थी, लेकिन इधर में कोई मृत्यु को भी ललकारने वाला है। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? क्योंकि तेरा भी रचने वाला मैं हूं। हालेलुया! परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। सो मेरे प्यारो, लास्ट बात बोल के मैं समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। ये जो एकमात्र सर्वोत्तम गुण, परमेश्वर कभी मरता नहीं, वो युगानुयुग जीवता परमेश्वर है, उसको कभी मृत्यु नहीं आ सकती। अगर कहने वाले कहे मैं परमेश्वर, उनको मृत्यु आ जाए, तो वो परमेश्वर नहीं हो सकते। यीशु शरीर में आया, शरीर में भी तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर बता दिया, मैं मृत्यु का भी बनाने वाला परमेश्वर हूँ। सो मेरे अजीज़ों, इसलिए मैं मानता हूँ मेरा प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है।
सो आप इन वचनों को नोट करें। आप इन वचनों के द्वारा आपके सामने जब सवाल आता है तो इस गुण के बारे में बताइए। एकमात्र गुण मूसा में नहीं, अब्राहम में नहीं, यूहन्ना पतरस में नहीं, ये एकमात्र ऐसा बड़ा गुण सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में पाया गया जो परमेश्वर का गुण है, इसलिए वो परमेश्वर है। सो मेरे प्यारो, प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको बरकत।